वेंकटेशाय नमो राघवाय। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय मित्रों, सज्जनों, कल विजयादशमी थी, जिसके अंतर्गत देश के तमाम लोगों ने अनेक प्रकार के रावण के पुतले बनाए और उनको जलाया। ऐसे करने से रावण तो नहीं जला, लेकिन रावण को जलाने से पहले हमको क्या करना है? रावण को जिसने जलाया उस समय श्री रामचंद्र जी ने, तो श्री रामचंद्र जी का जैसा चरित्र अपनाना होगा। उसके बाद में हम रावण को जलाने की योग्यता रखते हैं। कहीं तक आते हैं, प्रतिवर्ष हम भारतवासी रावण का पुतला भयंकर बड़े प्रारूप में पता नहीं कितना रुपया खर्चा करके उसका पुतला बनाते हैं, फिर 2 मिनट में उसको जला देते हैं। तो विजयादशमी का जो मुख्य उद्देश्य लक्ष्य है, उससे विजय प्राप्त करनी है, सत्य की विजय प्राप्त होती है। बोला गया है हमारे ग्रंथों में कि राम के जैसा व्यवहार करना चाहिए, न तो रावण के जैसा। रामादि वर्तव्यम न तो रावणादिवत बोला गया है। लेकिन वर्तमान में ये जो हमारा देश है, यहाँ के जो देशवासी हैं, वो रावण को जला तो हैं, लेकिन जो आज के जमाने में खुद रावण जैसे हैं, वही रावण को जला रहे हैं। तो पहले जो रावण को जला रहे हैं, उनको श्री रामचंद्र के जैसा, भगवान श्री रामचंद्र के जैसा होना पड़ेगा। चरित्र में, व्यवहार में, ज्ञान में, शिक्षा में, सामाजिक व्यवहार में कैसे वो रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, वैसे हमको रहना पड़ेगा। उसके बाद में जो इस वर्तमान युग में रावण जैसा कोई व्यक्ति है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, जाति का हो, कोई भी हो, रावण जैसा जो व्यवहार कर रहा है, जैसे वर्तमान में बंगाल में देख रहे होंगे अब क्या हुआ है, और भी अनेक प्रकार की घटनाएं आती रहती हैं। तो ऐसे लोगों को श्री राम बन करके रावण रूपी लोगों को जलाना चाहिए, ना कि उस समय की प्राचीन घटना को लेकर के श्री रामचंद्र बन जाते हैं पहन करके पुतले और रावण बना देते हैं और एक तीर मारते हैं, आग लगा देते हैं। ऐसा ही नाटक वर्तमान में हमें नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो देश की स्थिति है, देश की जो क्या परिस्थिति, उसको लेकर के जो वर्तमान में हमारी बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, रावण, म्लेच्छ, यवन जैसे जो लोग हैं, उनको रावण मान करके हमें मारना चाहिए। तो इस प्राचीन संस्कृति विजयादशमी के ऊपर जो हमारी 10 इंद्रिय हैं, उन 10 इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। हमारा जो इंद्रियों का राजा मन है, तो मन जो है, मन को संयम करके अपने अंदर अधीन करके इंद्रियों को भी अधीन करना चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य विजयादशमी यानी 10 पर विजय करना। तो 10 पर विजय, राम ने 10 दशानन पे विजय की थी, लेकिन राम रूपी जो मन है वो 10 रावण रूपी इंद्रियों पर विजय करना चाहिए। ऐसा हमारा जो ध्येय है, लक्ष्य, वो करना चाहिए। वर्तमान में हमारी भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? इतना रावण का पुतला जला करके देश का रुपया बर्बाद हुआ है। इतना गरीबों के लिए देंगे, रेलवे स्टेशनों पर जो उनको कुल्लड़ों को जो चाटते हैं, चाय निकाल के जो भीख मांगते हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए रुपया बर्बाद करना चाहिए। उनके लिए रुपये, उसको बर्बाद नहीं कहेंगे, उसको देना चाहिए। लेकिन हम 10 दिन पहले से ही बढ़िया रावण के लिए जगह बनाएंगे, ग्राउंड बनाएंगे, जेसीबी चला कर रुपया खर्च करेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या वेशभूषा लाएंगे, पहनाएंगे, उन पर रुपया बर्बाद करने का हमारा सामर्थ्य है। लेकिन किसी गरीब बालक को, गरीब बच्चे को स्कूल में पढ़ाना, उनके लिए किताब देना, उनके लिए कुछ 2 रुपये का भोजन लाना, इसमें हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें जो राम रूपी जो हमारा मन है और दशानन रूपी जो हमारी इंद्रियां हैं, तो मन के यानी राम के कारण, राम रूपी मन से दशानन रूपी 10 इंद्रियों का हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए, उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, ना कि पुतला बना करके उनको जलाना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था ही इससे वो होती है, नाश होती है। और विजयादशमी का जो उद्देश्य है वो संपूर्ण देश में हमारा जाना चाहिए। इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय, नमो राघवाय, जय तो संस्कृत।